हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। भगवान जी बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो है नो कांटेक्ट में, आज जो स्पेशल जो हमारा टॉपिक है कलेक्टिव्स का, कि नो कांटेक्ट में ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ में नो कांटेक्ट में ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहा है, क्या एक्शन है, क्या निकल के आता है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। होली स्पिरिट साथ। देखिए, सोच में तो आप ही हैं। ठीक है, सोच से आपको निकालना चाहता है ये इंसान। क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि इस इंसान को खुद ही लग रहा है कि इसका वक्त अच्छा नहीं है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, चांद जो है उल्टा है, उल्टा हुआ पड़ा है चांद। मतलब जैसे कोई ग्रहण लगा है, या मतलब कुछ भी इसकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। जहाँ पे ये नहीं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये इनडिसाइसिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी कभी इसको लगता है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में जो है मैनिफेस्ट कर लेगा, आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओगे। ठीक है, और कभी सोचता है कि मैं चाहे कितने भी जो है कितना भी सोच लूँ इस इंसान के लिए, लेकिन जो मेरी सिचुएशन है, क्योंकि ये रिवर्स आया, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स आया, जो मेरी सिचुएशन है, ये इंसान, ये जो मेरा पार्टनर है, ये मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसको नहीं पा सकता। ये सोच के ये इंसान 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब वही रेग्रेट, पश्चाताप, एक जैसे कहते हैं ना, एक रिलैक्स हो जाता है। मतलब ये इसने पूरा जो ये रिश्ता है सरेंडर कर दिया डिवाइन पे। इसको लगता है कि शायद मैं अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा पाऊँगा। ठीक है, अब आप कई लोग बीच में कहेंगे कि ये मैडम को क्या हो गया, आज जितनी चुन्नी चानी लेके आ गई हैं। वो इसलिए लाई हूँ। फिर कोई कहता है अपना एंगल ठीक करो, कोई कहता है भैया मैं जहाँ बैठ सकती हूँ मैं वहीं बनाऊँगी। तो अब मैं एंगल उंगल तो ठीक नहीं कर सकती, मैं मोटी हूँ तो पतली नहीं हो सकती, पतली हूँ तो मोटी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो अब मैं जैसी भी हूँ, आपको कार्ड चाहिए वो मैं आपके लिए निकालने के लिए आ गई हूँ। तो मेरे को यही समझ आया कि सामने यही वाला दुपट्टा मुझे मुचड़ा हुआ मिला है, तो मैं यही लपेट के आ गई हूँ। ठीक है जी, चलो जी। तो अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है जी, मेरा ऐसा इंट्यूटिव कुछ नहीं होता मेरे दिमाग में, मैं हूँ थोड़ी ऐसी। ठीक है, वैसे भी जितने भी इंट्यूटिव होते हैं थोड़े मूडी होते हैं, थोड़े अपने ही, चाहे आप उनको खुददार कह लो, चाहे आप उनको लड़ाका कह लो, चाहे जैसा भी कह लो। जजमेंट का कार्ड है। देखिए, जजमेंट का कार्ड ये बताता है यहाँ पे आके कि कुदरत आपको बताना चाहती है कि मैं कोई फ़ैसला आपके लिए गलत नहीं करूँगी। मतलब डिवाइन, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस आपको ये बताना चाह रहे हैं, जिनको भी आप, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, कि चाहे आप कितनी ही दुहाई दो कि मुझे ये इंसान मिल जाए, मुझे ये इंसान मिल जाए, लेकिन मैं जो है इस इंसान को तभी आपको दूंगी जब ये इंसान आपको डिज़र्व करता होगा। अभी ये खुद ही इनडिसाइसिव है। देखो ना, 2 तलवारें हैं क्रॉस करी हुई हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड, चांद यहाँ उल्टा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी जो है एक दृढ़ निश्चय ही नहीं है इस इंसान को, इसको लेके कि इस रिश्ते में मैंने अपने पार्टनर से क्या, मतलब क्या उसको साथ कमिटमेंट देनी है। कभी सोचता है कि ये आपके बिना रह नहीं पाएगा, और फिर सोचता है कि अगर ये आपके साथ रहेगा तो इसको सारे सबसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इस टाइप की फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। लेकिन यहाँ जजमेंट का कार्ड आके ये बता रहा है, वो एक पॉजिटिव बता रहा है कि अगर कुदरत, अगर भगवान, अगर ईश्वर, अल्लाह, जीसस आपको आपका पार्टनर देना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी जादू की छड़ी, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, रिवर्स है चाहे, पर साथ में जजमेंट भी आ गया ना, तो ऐसी कोई ना कोई जादू की छड़ी जरूर घूम जाएगी जिससे जो है चीज़ें एक अच्छा मोड़ ले लेंगी आपकी लव लाइफ में। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड रिवर्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए, मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एम्प्रेस, मैजिशियन का कार्ड इसलिए रिवर्स है, मैजिशियन का मतलब कि चीज़ें जो हैं उसके टेबल पे पड़ी, हर चीज़, हर टूल उसके पास है अगर वो चाहे तो, लेकिन वो चाह ही नहीं रहा, पहले ही इनडिसाइसिव है, पहले ही दो विचारों में वो बंधा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, तो मैनिफेस्ट कैसे होंगी चीज़ें, तभी तो रिवर्स आया ये कार्ड। ये रिवर्स इसलिए आया है, इसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने आके, मैजिशियन रिवर्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने आके। मतलब उसको खुद को ही लगता है कि मेरा पार्टनर तो इस रिश्ते में इतना गिविंग रहा है, वो इतना जो है एक मतलब एक बहुत अच्छा है, बहुत मतलब शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसको ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को 100% लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, आपको वो हाई रिगार्ड्स में देखता है। ठीक है, उसको लगता है कि वो जो है शायद आपको डिज़र्व नहीं करता, यहाँ तक भी ये इंसान सोचता है, बड़ी डिप्लीट एनर्जी, और आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिल इसका करता है कि ये आपको कोई एक्शन ले, आपके लिए कुछ करे, आपके लिए कोई, जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा करे जिससे आपको शो हो के उसके मन में आपके लिए कितनी ऊंचा दर्जा है आपके लिए उसके दिल में। ठीक है, कुछ ऐसा करे, मतलब चाहे आपको फाइनेंशियली कुछ ऐसा कोई गिफ्ट दे कोई, या कुछ फाइनेंशियली आपके लिए कुछ ऐसा करे जिससे आपको एक प्रूव हो, क्योंकि आजकल देखो, आजकल का युग ऐसा ही है, आप किसी को प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, किसी को कुछ भी ऐसा देंगे जिससे उसको लगे कि हाँ भाई वाकई जो है देखो ये मेरे लिए कितना केयरिंग है, कितनी इसकी अंदर जो है एक फेमिनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, और उसका कारण है थर्ड पार्टी के कारण ये इंसान जो है दो चीज़ों में डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, इस वजह से ये मैजिशियन का कार्ड रिवर्स आया है। आपको अपनी लाइफ में खुले तौर पे ये इंसान उस भगवान से भी नहीं मांग पा रहा है। जजमेंट का कार्ड देखो ना इधर ऊपर, शायद आपको इंडियन माइथोलॉजी का पता है, हिंदुइज्म का, तो ये कृष्ण जी की फ़ोटो है, नीचे ही कितनी राधाएं जो गोपियां हैं वो प्रभु को पुकार रही हैं कि आइए आप मेरे जीवन को ठीक कीजिए, मेरी ये प्रार्थना को मानिए, लेकिन वो अपने सिंहासन पर आरूढ़ है, मतलब अपने सिंहासन पर ही है, वहाँ से क्योंकि भगवान तो अपने हिसाब से चलेगा ना, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप मांगे, आपकी प्रेयर पूरी होंगी। भगवान ये नहीं कहता कि आप प्रेयर करेंगे या आप प्रार्थनाएं, आप दुआएं करेंगे तो मैं पूरा नहीं करूँगा। आप जब भगवान से मांगेंगे, वो आप मतलब वो ये कहता है कि मैं जो है चीज़ें तब तक आपको नहीं दे दूंगा जब तक आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, और आपको किसी और को तब तक नहीं दे पाऊंगा जब तक वो आपको डिज़र्व नहीं करता। ठीक है जी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये आके दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस इंसान की फीलिंग्स तो इसकी है कि ये आपके लिए कुछ ऐसा सॉलिड फाउंडेशन, कुछ सॉलिड आपको कोई गिफ्ट दे, कुछ ऐसा करे जिससे जो है ये रिश्ता जो है एक सॉलिड फाउंडेशन, मतलब एक जो है स्टेबल हो जाए। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा। आप देखें इस घोड़े का, नाइट का कार्ड आपको पता है होता एक्शन का है, लेकिन सबसे स्लो कार्ड है। इसके पैर देखो, आप देखेंगे घोड़े के बिल्कुल सीधे हैं, कोई आगे बढ़ने की वो नहीं है, हाथ में पेंटिकल है, घोड़े पे चढ़ा भी हुआ है, लेकिन क्या है, लेकिन वो क्या है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। निर्णय नहीं ले पा रहा है तो फिर से ये 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाता है, अपने ही विचारों में फिर परास्त होके एक तरह से हिम्मत हार जाता है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, और फिर उस पे आपका इतना एम्प्रेस वाली एनर्जी,
मतलब उसको लगता है कि आप वो 100 हैं तो वो तो 50 भी नहीं है इस रिश्ते में। कहते हैं ना, अंदर ही अंदर चोर को चोर का पाला खाता है। इंसान को अंदर ही अंदर पता होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, सामने वाला कहाँ गलत है, ठीक है, मेरे से क्या गलती हुई है, उससे क्या गलती हुई है। तो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको खूबसूरत मानता है, आपको ऐसा आपके लिए पैशनेट है ये इंसान। अगर हम इसकी फीलिंग्स और इसके जो इमोशंस कह लो, फीलिंग्स कह लो, आपकी तरफ बड़ा फिजिकल पुल इसको महसूस होता है, आपको बला की खूबसूरत मानता है, चाहे आप जैसी भी हैं, लेकिन इसकी नज़रों में, अपने पार्टनर की नज़रों में आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लायक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। आपको जो है क्रेव करता है ये इंसान, ठीक है, इसकी कॉन्शियस तक आपको क्रेव करती है, लेकिन इनडिसाइसिव है। लेकिन परिस्थितियाँ अलग हैं, परिस्थितियों के चलते ये इंसान चाहकर भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, ठीक है जी। तो नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की आपको फीलिंग्स तो पता लग गई होंगी। अब हम देखते हैं कि जैसा भी जो भी है, लेकिन आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, आगे इस रिश्ते में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। एम्प्रेस, आगे जो है पॉसिबिलिटी ये है कि धीरे धीरे ये इंसान जो है कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा कुछ करेगा, मतलब ऐसी सूरत हाल बनाएगा इस रिश्ते की कि ये आपके लिए, मतलब एक जो इसकी साइड है वो गिविंग हो जाएगी। मतलब अगर ये इंसान आज तक थोड़ी अपनी ईगो में रहा है, या इसने आपको कोई कमिटमेंट तो छोड़ो, मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा जेस्चर शो नहीं किया जिससे आपको लगे कि ये इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करता है। बेइंतहा प्यार करता है, नो डाउट, तभी एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो एम्प्रेस का कार्ड दोबारा आके मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान धीरे धीरे जो सर्कमस्टांस, चाहे कुछ भगवान को दुआएं मांग के, चाहे भगवान से मांग के, ठीक है, ये इंसान जो है धीरे धीरे गिविंग उसमें आ रहा है, गिविंग जोन जिसको कह सकते हैं कि गिविंग। अब ये तो है नहीं कि आपको चांद सितारे ला के दे देगा, मतलब एक जो उसका एटीट्यूड है, जिससे पहले अगर शुरू में वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को देखता था, तो अब ये इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ, क्योंकि धीरे धीरे ना इसको आपकी जो आपका नेचर कह लो, गिविंग, प्यार करने वाला नेचर, अनकंडीशनल दूसरों की हेल्प करना, इन सब चीज़ों के चलते इस इंसान को आपसे अंदर ही अंदर जो है बहुत ही गहरा रिश्ता अनुभव होता है कि ऐसा इंसान, ऐसा शायद मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे एज ए पार्टनर, मतलब प्यार या प्रेमी जो भी कह लो, मुझे ये इंसान या इंसानी जो है, कोई भी शी या ही, मुझे मेरा पार्टनर मिला है, ठीक है जी। अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है ये इंसान ये सोच के, लेकिन फिर जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाता है, फिर अपने विचारों में इतना वो हो जाता है। कभी इसको लगता है कि ज़्यादा मैंने अगर पैम्पर किया या ज़्यादा मैंने इसको शो कर दिया तो ये कहीं मुझे, मतलब इतना मैं इसके प्यार में बंध जाऊं कि फिर मैं औरों को सबको भूल जाऊंगा, फिर मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है, देखो सबकी अलग अलग कंडीशन होगी, हो सकता है कईयों की फैमिली अगेंस्ट है, हो सकता है कईयों की, और कई ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ऐसे रिश्ते में है जहाँ एक जो है मतलब एक अकेला है और एक फैमिलियर है, ठीक है। तो बहुत से सिचुएशन हो सकती हैं, तो उनमें ये फिर ट्रैप अपने आप को पाता है, इसको लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये तलवारें इसने अपने आसपास खुद खड़ी की और आंखों पे पट्टी बांध ली। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉकेज जो इसने खड़ी की है, जो ये नो कांटेक्ट में है, या फिर ये सही तरह से आपको जवाब नहीं दे रहा, या आपका कोई कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो उसका कारण यही है कि ये दीवारें जो हैं ये इस इंसान ने खुद खड़ी की हैं, क्योंकि इसने कहा है कि अब इस इंसान को लगता है कि अब मेरे करने से कुछ नहीं होगा, अब तो भगवान को कुछ करना पड़ेगा, तभी यहाँ जजमेंट का कार्ड आया। तो इसने आंखों पे पट्टी बांधी। आपने 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, एक इंसान ने खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और तलवारें सारी आसपास हैं। मतलब ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये इसने खुद खड़ी की हैं, क्योंकि इसको लगता है कि मैं जो है अपने इस प्यार के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए
भगवान जी अब हमें बताइए कि इस जो रिश्ते का चाहे सरकमस्टांसेस कोई भी हैं, लेकिन इसका जो है अब आगे भविष्य क्या है। जो मेरे व्यूअर्स का ये प्रेम संबंध कह लो, पति पत्नी का संबंध कह लो, एक्स का संबंध कह लो, प्रेजेंट का, न्यू पर जो भी संबंध है इनका प्यार का, उसमें अब आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैजिशियन का कार्ड फिर रिवर्स, फिर रिवर्स क्यों आया है? देख लो, रह के वही कार्ड। मैजिशियन का कार्ड रिवर्स और टू ऑफ स्वॉर्ड, उसको क्लैरिफाई करने के लिए टू ऑफ स्वॉर्ड भी रिवर्स, कि भविष्य ये हो सकता है कि जैसे इस इंसान का थोड़ा वक्त ठीक हो। देखो चंद्रमा, मून की प्लेसमेंट पहले भी मैंने शायद आपको बताया है कि मून जो है हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस को एक तरह से दिखाता है, इसकी प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे फुल मून हो, या फिर जो एक फुल मून और एक पूर्णिमा होती है, ठीक है, तो न्यू मून और एक फुल मून पे ये इंसान जो है अपना जो ये कोई निर्णय ले, ठीक है, अपना जो ये एक निर्णय ना ले पाना, उस एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मैनिफेस्ट का कार्ड रिवर्स आया, इसका मतलब क्या है कि सब जो है मतलब कर सकता है ये, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अपने विचारों में स्टक है, अपने विचारों में ही ये डिवाइडेड मतलब एक डाइवर्ट हो रखा है, ठीक है। तो हो सकता है वक्त जो आने वाला वक्त है उसमें जो है कहीं ये चंद्रमा की प्लेसमेंट, या फिर जो उसके आपके पार्टनर का जो एक बुरा वक्त चल रहा है कह लो, क्योंकि ये बुरा वक्त को ही इंडिकेट करता है टू ऑफ स्वॉर्ड, कि जब इंसान जो है बुरा वक्त, कहने का मतलब इस रिश्ते के लिए तो बुरा वक्त ही है ना, जहाँ पे भी मतलब उसके दिल है, इमोशंस हैं, वहाँ इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन बना के बैठा है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो है अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो भविष्य में ये कार्ड जो है रिवर्स आया है, तो कुदरत कुछ ऐसा मिरेकल करेगी, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड हमें पहले ही मिल गया है कि ये इंसान आपकी लाइफ में 50% चांसेस हैं कि आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, या आपको कर लेगा या आप इसको कर लोगे। क्योंकि देखो यहाँ मिसिंग एनर्जी तो बहुत चल रही है। 5 ऑफ कप्स ने आके, 6 ऑफ कप्स ने आके बता दिया, सॉरी, कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा पुल फील होता है जैसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो, या फिर जैसे कहते हैं ना वो जो क्या होता है, बचपन के बिछड़े हुए दोस्तों जो फिर मिले हैं, और फिर उनमें इतना जो एक वो गजब का पुल जो है महसूस हो रहा है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, लग रहा है कि एक दूसरे को अपनी दुनिया मान रहे हैं, मतलब कि अगर वो ना मिला तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, मतलब एक दिल जज्बात की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। अब जैसा कि पहले मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला था, जिसको देख के मैंने बोला कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है, या आपके लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके लिए कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक मटीरियलिज्म के थ्रू भी अगर देखा जाए कि कोई गिफ्ट, कोई कुछ आपके लिए कुछ करना चाहता है। ये इंसान क्यों करना चाहता है? क्योंकि भाव हैं आपके लिए, इमोशंस क्रिएट हुए हैं इसके मन में। क्यों क्रिएट हुए हैं? क्योंकि आपने पहले, कहते हैं ना, पहले जो है किसी से प्यार करना पड़ता है, फिर आपको कोई प्यार करता है। तो आपने वो रिश्ते को एक एम्प्रेस की एनर्जी से उसको जो है उस पेड़ को, प्यार के पेड़ को बड़ा किया है। तो ये सब इस बंदे को भी पता है, तभी ये इतनी मिसिंग एनर्जी है। नहीं तो कौन किसी को याद करता है, ठीक है ना। कुछ अच्छा होता है कोई, तभी कोई किसी को याद करता है। तो ये यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत है। तो फ्यूचर में ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी जो है एक विश कम ट्रू है, आप जो हो, आपके पार्टनर की विश कम ट्रू हो, अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता है, ठीक है। चाहे सिचुएशन अभी इसको नहीं नज़र आ रही, ठीक है, सिचुएशन को देखता है तो एकदम से कोई डिसीज़न नहीं ले पाता, अपने आप को स्टक फील करता है। लेकिन जैसे एक कहते हैं ना कि भगवान अगर करने पे आए तो कायनात पूरी साथ देती, तो इसको एक अंदर ही अंदर एक बिलीव है कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल करेंगे कि हम जो है भविष्य में जो ये हमारा रिश्ता है एक अच्छे मोड़ पे होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या है इस रिश्ते में। ट्रांसफॉर्मेशन, ये टावर जो है, जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ठीक है। हेरोफेंट,
देखिए यहाँ हेरोफेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि ये इंसान जो है ये कुछ कुदरत ऐसा करिश्मा करे कि ये इंसान आपको मिल जाए, आपकी शादी हो जाए इससे। ठीक है, यहाँ पे टावर के बाद हेरोफेंट आके मुझे, हेरोफेंट का कार्ड देखो शादी का भी कार्ड होता है। हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि एक जैसे एक धार्मिक इंसान, ठीक है, एक हेरोफेंट का कार्ड ये भी जो हमारे समाज की रूढ़ियाँ, समाज की जो एक जाति पाति के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है उसको, समाज को, उन चीज़ों को भी बताता है। हेरोफेंट का कार्ड स्टबर्ननेस को भी बताता है कि ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा, आप ज़िद्दी है या आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है। तो टावर का कार्ड रिवर्स आके मुझे ये बता रहा है कि आगे अगर हम देखें इस रिश्ते में तो ये नो कांटेक्ट हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये इंसान नो कांटेक्ट जैसे ही ख़त्म होगा, जैसे ही ये रिश्ता जो है ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब कहने का मतलब करेगा तो मिरेकल भगवान ही, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक भगवान पे छोड़ा हुआ है कि भगवान एक मिरेकल, क्योंकि यहाँ मिरेकल मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी आया, जजमेंट का कार्ड भी आया, इसलिए। ठीक है, तो इसने जो है पूरी तरह भगवान को छोड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि ये रिश्ता ज़रूर जो है ट्रांसफॉर्म होगा और एक दिन एक कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, देखिए एक सेलिब्रेशन की तरफ जो है ये रिश्ता आगे चल के जाएगा। नो कांटेक्ट जो है ख़त्म होगा। देखिए मुझे ना 6 दिन में ये नो कांटेक्ट ख़त्म होता नज़र आ रहा है, या 6 घंटे में भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक ये नो कांटेक्ट ख़त्म होता मुझे नज़र आ रहा है। तो ये था आप लोगों के लिए, नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या चाहता है आपका, या क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग है उसकी। ठीक है, और क्या कुदरत करना चाह रही है, क्या भगवान ने क्या निर्णय किया इस रिश्ते का, वो सब कुछ जो मैंने कार्ड से देख के आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक तो आप करते ही हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चलिए ठीक है, ओके, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें।